प्यारे बच्चों, आप लोग का जो है क्लास 9th वाले बच्चे का त्रैमासिक परीक्षा सोशल साइंस का आप लोग को जो है वो असली पेपर का आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव आंसर की मिला लीजिए। सबके सब बच्चे का एग्जाम हो गया और आप लोग का सोशल साइंस का सबके सब आप लोग को जो यही आप लोग के एग्जाम में पेपर आया था। तो सबके सब बच्चे क्या कीजिए, इसका जो है ऑब्जेक्टिव आंसर की देख लीजिए कितना आप लोग जो है सही करके आए हो। ठीक है, क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन देखिए, दिसंबर में जो त्रैमासिक परीक्षा आप लोग को 19 जो है दिसंबर को आप लोग को हुआ है, उसी का सामाजिक विज्ञान का आप लोग को इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव आंसर की करने जा रहे हैं। साथियों, ऑब्जेक्टिव आंसर की आप लोग फटाफट फटाफट क्या कीजिए, सबके सब बच्चे देख लीजिए और जो सब्जेक्टिव आंसर की मैं आप लोग को बतला दूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप चैनल को सबके सब बच्चे क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप लोग को मैथ का भी और जो है इंग्लिश का भी मैं आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवा दूंगा। तो देख सकते हो क्वार्टरली एग्जाम यही आप लोग का पेपर है, उसी का आप लोग जो है सोशल साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव आंसर की सबके सब बच्चे क्या कीजिए, फटाफट फटाफट अपना क्या कीजिए आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो पे आप लोग को जो है 100 से प्लस लाइक हो जाना चाहिए, 100 से प्लस वो आप लोग को लाइक हो जाना चाहिए। ठीक है, और शेयर भी आप लोग फटाफट कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। यही हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को दिखाते हैं। देखिए यही प्रश्न एग्जाम में आया था, उसी का आप लोग आंसर जो है आप लोग मिला लीजिए। खंड यहाँ पे सेक्शन ओ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। देखिए अगर आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक प्रश्न था, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना था। ठीक है बाबू, आइए तो देखिए पहला प्रश्न का आप लोग आंसर क्या लगाए हैं। देखिए पहला प्रश्न से निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्वांचल की जो पहाड़ियों में सम्मिलित है। पटकाई की पहाड़ियां हैं, मणिपुर की पहाड़ियां हैं, यहाँ की पहाड़ियां। तो एक नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है डी हो जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिए, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं। भूटान है, नेपाल है, यहाँ से श्रीलंका है और मालदीव है। तो प्रश्न जैसा कि आप सभी के सब बच्चे देख सकते हैं, तो प्रश्न संख्या 2 है और 2 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है सी होगा, श्रीलंका। ठीक है, तो सबके सब बच्चे फटाफट फटाफट देखिए प्रश्न संख्या अगला देखिए रहा 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश को से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है। चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश और यहाँ से जो है इनमें सभी आंसर करेगा एकदम। वह असली पेपर का आप लोग आंसर की है, सबके सब बच्चे यही आप लोग की एग्जाम में आया था। तो इसी का आप लोग जो है आंसर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए और कितना सही हुआ बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है सार्क का सदस्य है। थाईलैंड है, चीन है, तो यहाँ भारत हो जाएगा। तो 4 नंबर प्रश्न इसका आप लोग आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, बोध गया किस भारत राज्य में स्थित है। झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, दिल्ली है। तो यहाँ से आप लोग का जो आंसर होगा, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 प्रश्न है, कोसी परियोजना में भारत का सहयोगी देश निम्नलिखित में से कौन है। नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, तो यहाँ से बांग्लादेश था। आपको 6 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर आप लोग का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, एल नीनो। एल नीनो क्या है, तो जो है गर्म जलधारा है। आंसर नंबर 7 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 देखिए, बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ से जो है सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ से, तो यहाँ से जो है आपका जो गांधी सेतु पटना, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का है, मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है। तो भारत और चीन की रेखा है। तो प्रश्न संख्या 9 इसका आप लोग आंसर बी लगाए हैं, एकदम सही लगा के आए हैं। ठीक है, चलिए अब लोग वीडियो को जोरदार तरीका से शेयर कीजिए जैसे लोग फर्स्ट में। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वाधिक जो है प्रदूषित नदी है। उमांग जो बोट है, कावेरी है, तो यहाँ से जो है साबरमती है। आंसर क्या रहेगा, डी साबरमती, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है, भारत में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यहाँ से आप लोग देखिए 11 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर आपको यहाँ से ए हो जाएगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न से, विश्व में सर्वाधिक जो है वर्षा किस स्थान पर होती है। देखिए चेरापूंजी है, तो यहाँ से मानसीरा में कहाँ होती है, मानसीरा में। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा जो है संगा को नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को। प्रश्न संख्या 13, क्या आप लोगों ने प्रश्न संख्या 13 का आंसर भी लगाया है, तो एकदम सही है। ठीक है, 14 नंबर, किस भारतीय प्रदेश में एक सिंह वाला जो गेंडा पाया जाता है। तो असम में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगाज केरल तट पर कब से होता है। तो ये आपका जून से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर देखिए, अच्छा 15 तक हो गया है, 15 के बाद 16 का बढ़ते ये रहा 16। निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी का जो है उद्गम स्थान है। तो यहाँ से जो है बराहगिरी के पहाड़ी, आंसर नंबर जो है आ जाएगा 16 का ए। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन झीलों के उदाहरण है। डल झील है, वुलर झील, संभाल झील। इसमें से आप लोग आंसर जो होगा, आंसर एकदम डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कैल्शियम जो है देखिए, कैल्शियम जो है सागर निम्नलिखित में से क्या है। तो एक झील है। तो यहाँ से 18 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को भी होगा। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यहाँ से बम विस्फोट, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया था। जापान में किया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 21 नंबर प्रश्न से, निम्नलिखित में से कौन सा जो है काला बाजार बीमारी का कारण है। तो यहाँ से आप लोग का आंसर जो है 21 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग का आंसर यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, ने कुहासा जो तटबंध किस नदी पर बसा हुआ था। कोसी नदी पर है। तो आंसर 22 का प्रश्न का आंसर डी होगा। डी वाले बच्चे आप लोग का आंसर एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रश्न संख्या 23 है, नाविक जो है अमेरियो जो है वेस्पुची किस देश के निवासी थे? तो जो है स्पेन के थे। आंसर तो इसका डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न से, मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की जो है स्मृति की चर्चा अपने यात्रा वृतांत में किया था? तो विजयनगर साम्राज्य। आंसर नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुर्तगाली भारत में किस वर्ष आए थे? तो यहाँ से जो 1498 ईस्वी में। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। लेजर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को सी हो जाएगा। 27 नंबर है, वेस्टर्न टी पार्टी जो घटना का संबंध किससे है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से है। आंसर से इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चे बढ़ते हैं यहाँ से जो है, देखिए 28 नंबर जो है प्रश्न है, स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो मॉन्टेस्क्यू ने। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। आंसर से इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न, मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसका है? तो लुई जो है 14वां का है। आंसर नंबर इसका आप लोग को ये होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, 31 नंबर है, गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो इटली से हो जाएगा। यहाँ से 31 नंबर प्रश्न, इसका आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर, जर्मनी को पराजित करने वाला श्रेय किस देश को जाता है? तो रूस को जाता है। तो प्रश्न संख्या 32 है। 32 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रश्न संख्या 33 है। इसका आंसर आप लोग को डी निकल के आएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। देखिए 34 नंबर है, फांसीवाद किस देश से शुरुआत है? तो इटली से शुरुआत है। इसका 34 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर, किस संधि के तहत सर्वप्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की गई थी? वर्साई की संधि। आंसर नंबर इसका आंसर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। विश्वीकरण की नीति किस देश की देन है? फ्रांस की, इटली की, जर्मनी की। तो यहाँ आप लोग इंग्लैंड की देन है। प्रश्न संख्या 36, आंसर डी होगा। 37 नंबर, यूरोप में जो गुटबंदी का जो है जन्मदाता किससे कहा गया है? तो बिस्मार्क को कहा गया। आंसर इसका आप लोग को भी होगा। 38 नंबर है, जो है देखिए भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ से आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे बच्चों जी, चैनल को सब बच्चे सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बाकी जो है आप लोगों की क्लास 10 का भी तैयारी इसी चैनल पे करवाया जाता है, तो जरूर से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ से जो है भील जनजाति हो जाएगा, है ना। आंसर नंबर इसका आप लोग ए हो जाएगा। ठीक है, नाजीवाद किस विचारधारा का विरोध था? तो समाजवादी। आंसर नंबर इसका आप लोग को 40 का सी हो जाएगा। नाजीवाद का जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर इसका आप लोग को 40 41 का भी होगा। 42 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो उत्पादक है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। किसान, दर्जी, बढ़ई, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है? कार, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, इनमें से सभी, इनका आंसर आप लोग को डी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? किसान है, फर्जी है, बढ़ई है, इनमें से सभी। इसका आंसर कर जाएगा, ये तो हो ही गया। 44 नंबर प्रश्न से, निम्नलिखित में कौन टिकाऊ है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और ये 45 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका काम जो है मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? तो शिक्षक का आता है। आंसर नंबर जो है 46 का ये हो जाएगा। कि आपने लगाया है। 47 नंबर, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो मौसमी। आंसर नंबर जो 47 का सी होगा। 48 नंबर, जवाहर योजना कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ 1989 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1989 को। आंसर नंबर बी हो जाएगा। देखिए 49 नंबर, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सा है? चक्रीय, अदृश्य, घर्षणात्मक, इनमें से सभी। 49 का आंसर टी हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, उपभोक्ताओं का जो सृजन का क्या कारण कहलाता है? तो यहाँ तो 50 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस मानवीय पूंजी का निर्माण का स्रोत है? शिक्षा। आंसर नंबर जो हो जाएगा। 52 नंबर देखिए, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी किस योजना के तहत दिया है? तो मनरेगा। आंसर नंबर 52 का ए हो जाएगा। जैसा कि आप सभी के सभी बच्चे देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम ओरिजिनल पेपर है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।